पहले उसका बेटा है, अब अपनी बेटी को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो पीटीआई को पसंद करते हैं, उनको टिकट दें, उनको क्यों नहीं देते? पर लोगों का ये शिकवा कुरैशी साहब से है कि वो आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते। मूसा गिलानी एक ऐसा कैंडिडेट है जो बंदे बंदे को मिलने के लिए आता है, हर गरीब को मिलने के लिए आता है, हर छोटे छोटे बंदे को मिलने के लिए आता है। ये कुरैशी साहब एक हाथ मिलाने का ₹1,00,000 लेते हैं वो तो। पेट्रोल खुद डलवा के 1000-1500 रुपए का डेली कैंपेन करते हैं। मेहर बानो कुरैशी कौन है? मैं तो नहीं जानता मेहर बानो कुरैशी को। प्रोग्राम अवाम के साथ मैं हूं शाहिद बिलाल। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी है। इस मकबूलियत के पीछे इमरान खान साहब के कुछ बयानिए, कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में सबसे मकबूल तरीन पार्टी बनी हुई है। उसमें से एक बयानिया इमरान खान साहब का ये था कि मरूसी सियासत को हमने ख़त्म करना है, मरूसी सियासत को हमने दफन करना है। लेकिन अमली तौर पर ये कुछ चीज़ें सही और दुरुस्त हमें नज़र होती नहीं आ रही। आने वाले दिनों में NA 157 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रही हैं। तो देखना ये है कि क्या इस फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, क्या वो इस फ़ैसले से खुश हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पहले जो PP 217 में इलेक्शन हुआ उसमें ज़ैन महमूद कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, उन्हें टिकट मिला और अब उनकी बेटी को NA 157 की तरफ से टिकट मिला है। वर्कर्स कुछ थोड़े से इस बारे में मायूस भी हैं कि क्या NA 157 में कोई ऐसा और मेंबर नहीं था, कोई PTI का कोई इस तरह का कोई और बंदा नहीं था जो सामने आता और जो मरूसी सियासत को ख़त्म करने की खान साहब की एक बात थी, एक पॉलिसी थी, वो भी सामने आती। लेकिन ऐसा फ़िलहाल नहीं हो सका। तो आपको बताते हैं PTI के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, वो इस बारे में क्या चाहते हैं और उनके इस बारे में क्या ख्यालात हैं। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने वाले हैं, एक तरफ बल्ला है और एक तरफ तीर है, किसको वोट देंगे? सर, हम बल्ले को वोट देंगे। हम नज़रियाती हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान इस वक्त नज़रियाती हैं और जो माफिया जो लूट के NRO लेके जा रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। आपको क्या लगता है ये जो फ़ैसला लिया गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को टिकट मिला है? इमरान खान साहब कहते थे कि मरूसी सियासत को हमने दफन करना है, लेकिन पहले उनके बेटे को मिला 217 में, अब 157 में उनकी बेटी को मिला। तो आप नज़रियाती कारकुन हैं, आप इस फ़ैसले को सही मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको सराहते हैं क्योंकि ये ज़ैन कुरैशी की ही छोड़ी हुई सीट है, ये इन्हीं का आबाई हल्का है, तो इसी को ही सीट मिलनी चाहिए थी और यही काबिल हैं और यही जो है वो गिलानी ख़ानदान को हरा सकते हैं। इन्हीं में इतना कैलिबर है और जो दूसरे लोग हैं जो मतलब कि सियासतदान जो जहाँ से निचले तबके के हैं, वो गिलानी ख़ानदान के मुकाबले में कैंपेन नहीं कर सकते। आपने कहा कि इन्हीं में ही कैलिबर है। अभी आप वोट शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं उनको दे रहे हैं पर्सनली या फिर इमरान खान को दे रहे हैं? सर, वोट इमरान खान का है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी है वोट इमरान खान का है और किसी का नहीं है। क्या लगता है कौन जीतेगा? आप क्योंकि अली मूसा गिलानी की जो वर्किंग है हल्के में वो बहुत है। मेहर बानो कुरैशी साहब तो कराची से आई हैं और फिर छा गई हैं, तो क्या लगता है किसके हक में फैसला है? सर जी, मूसा की कहाँ वर्किंग है? कोई ट्रांसफार्मर लगवा दिया किसी के कहने पे, ये वर्किंग होती है? जब जीते तो हल्के में निकले, जब नहीं जीते तो हल्के में नहीं आए। पिछले मुझे बताएं 3.5 साल किधर थे? FE ट्रेन के केस ये भुगते हैं, ठीक है। उसके बगैर जितनी भी इन्होंने क्रिमिनल कार्रवाइयाँ की हैं, आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे आई हुई है जिसमें वो जो है वो शराब के नशे में धोते हैं, ठीक है। कोई पता नहीं है, ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमें लीड करेंगे, हम इनको वोट देंगे। ये जो NRO लेके जो है बैठे हुए हैं, इनके वालिद साहब ने जो है वो हार चोरी किया था तुर्क खतून अव्वल का, इनको तो शर्म आनी चाहिए हल्के में वोट मांगने आते हुए। नहीं तो इस तरह के इल्ज़ाम तो इमरान खान साहब पे भी लगे हैं। अभी ये तोशा खाना के जो इल्ज़ाम लगे हैं वो तो इमरान खान साहब पे भी लगे हैं, तो इसमें क्या है? सर जी, तोशा खाना खुलवा लें, पिछले 50 साल खुलवा लें। इमरान खान साहब ने तो कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड लें, तो क्यों नहीं लेके आते? तोशा खाना तो एक कानून है, आप 25%, 15% दे के आप लेके जा सकते हैं, तो इसमें कौन सी करप्शन है? मुल्तान के लोगों का और इस हल्के के ख़ास तौर पर लोगों का ये शिकवा कुरैशी साहब से है कि वो आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, फिर नज़र नहीं आते। ऐसा ही है? सर जी, ऐसा नहीं है। बात ये होती है, ये एक ना लोगों की फैलाई हुई बात है। असल में जो काम करना होता है ना, वो निचला जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ना, उनका काम होता है ये छोटे मोटे काम करना। ये गली बनवा दी, ये सड़क बनवा दी, ये गटर बनवा दी है। ये जो MNA MPs होते हैं, ये कानून साजी के लिए होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कानून साजी करना, ना कि इनका काम होता है गली मोहल्ले की सियासत करना। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इन लोगों ने गंद मचा दिया है,
ठीक है, रिवायती सियासत में ये चीज़ डाल दी है, इसीलिए उनको करवाना पड़ता है और करवाते हैं। ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है कि ये काम नहीं करवाते। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप इसी हल्के के रहायशी हैं। ये हम इसी हल्के के हैं। तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो किसको वोट देंगे? अली मूसा गिलानी को देंगे या मेहर बानो कुरैशी को देंगे? मेहर बानो कुरैशी को। अच्छा, तो क्यों देंगे उन्हें? इमरान खान की वजह से। इमरान खान को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं। हाँ, उसके लिए तो अपनी जान भी दे सकते हैं हम। जान भी दे देंगे उन्हें? ओ इंशाल्लाह। तो ये जो फैसला किया उन्होंने कि टिकट दे दिया है शहमूद कुरैशी साहब की, अपनी बेटी को टिकट मिल गया, ये ठीक हुआ फैसला? क्या कहते हैं? ये गलत बात है, ये ज़रूरी नहीं है। अंदर भी खुद है वो, पहले उसका बेटा है, अब अपनी बेटी को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो पीटीआई को पसंद करते हैं, उनको टिकट दें, उनको क्यों नहीं देते? हम जो वोट देते हैं ना, सिर्फ इमरान खान की वजह को देते हैं, उसी की वजह से देते हैं। हमें कोई शाह महमूद से ऐसी गर्द नहीं है। शाह महमूद एक बार वोट लेकर जाता है, वापसी आता नहीं हल्के में। आज तक उसने हमारे हल्के में एक ईंट तक नहीं लगाई। हम वोट देते हैं तो उस इमरान खान को देते हैं, शाह महमूद को नहीं देते। इमरान खान साहब जिसे खड़ा करेंगे हम उसे वोट देंगे। मतलब वैसे आप पर्सनली इस फैसले की मुखालफत करते हैं, लेकिन इमरान खान से मोहब्बत की वजह से आप वोट देंगे बल्ले को? इमरान खान से शदीद मोहब्बत है। क्या वजह, मोहब्बत इतनी क्यों करते हैं? नवाज शरीफ से क्यों नहीं करते? जरदारी से क्यों नहीं करते? वो एक सच्चा इंसान है। बाकी झूठी हैं? हाँ, साहबजाद झूठे हैं वो सच्चा इंसान है। उसकी करप्शन नहीं पकड़ी गई, वो सादिक और अमीन है इस वजह। करप्शन के अलावा उसकी बहुत सी खूबियाँ हैं। अगर बयान करने लगे तो 5 घंटे लग जाएंगे। हम उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो क्या लगता है हल्के में कौन जीतेगा? आप तो इसी हल्के की रहायशी। इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। 7 हल्कों से इमरान खान अकेला खड़ा हो रहा है अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये अब कैसे समझते हैं कि बड़ा चैलेंजिंग इमरान खान ने फैसला लिया है कि हर उस हल्के से खड़ा हो रहा है जहाँ पे हर पार्टी का मेन बंदा खड़ा हुआ था, उसके मुकाबले में अकेला आ गया? ये बहुत अच्छी बात है। ये वो 7 हल्कों में खड़ा हुआ, 7 से जीतेगा वो। बड़ी लीड से जीतेंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं जनाब? वोट इंशाल्लाह हम देंगे भाईजान तीर को, मूसा गिलानी को। क्यों? हाँ जी, इसलिए दे रहे हैं जी, पहले इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत में अवाम बड़ी तंग हुई थी, ठीक है। महंगाई अब उनकी करी हुई है, इन पे गई है नून लीग वालों पे, ठीक है ना। महंगाई उनकी उसकी थी पहले, ठीक है। इमरान खान ने महंगाई करी हुई थी, अब नून लीग पे गई है। पहले जिस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अवाम कितनी खुशहाल थी। नवाज शरीफ के साथ हैं या पीपल पार्टी के साथ हैं? दोनों पार्टी के साथ हैं। ये क्या बात है? एक बंदे एक पार्टी के साथ होना चाहिए ना। मूसा गिलानी के साथ है जी हम। अभी तो आप कह रहे थे नवाज शरीफ के साथ। जी, ये इनकी एक ही है ना, दोनों की। आप मुझे बताएं कि आपके हल्के में इलेक्शन होने वाला है, मूसा गिलानी है एक तरफ और दूसरी तरफ मेहर बानो कुरैशी साहब हैं, किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल में मूसा गिलानी को वोट सबको देना चाहिए। मैं भी दूंगा मूसा गिलानी को वोट, सबको देना चाहिए। मेहर बानो कुरैशी कौन है? मैं तो नहीं जानता मेहर बानो कुरैशी को। शहमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, आप नहीं जानते उन्हें? मेहर बानो कुरैशी आई थिंक उनकी शादी कराची हुई है, और वो मेरे ख्याल में अब अगर हमें यहाँ कोई काम पड़ जाए, हमारी कोई गली का मसला बन जाए, हमारी कोई सीवरेज का मसला बन जाए, तो मेरे ख्याल में 3000 रुपये की टिकट है कराची की, तो हम कराची जाएंगे मिलने, और वो भी उसी की तरह जैसे उसके अब्बू को यहाँ मिलने जाना पड़ता है हमें, और जो मिलता भी नहीं वो मिलेगी हमें। सोचे ना आप कि जो इस हल्के के शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्हें मिलने जाना पड़ता है, तो 4 घंटे उनके पीए को, उनके किस को तो हमें नहीं मिलते, वो बिल्कुल नहीं मिलते। हमें मिलवा दें, रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं। उसके बावजूद जी आज लाहौर है, आज इस्लामाबाद है, और जो इस हल्के की हैं ही नहीं, उनके लिए उनका तो राइट भी है, वो तो बोलेंगे। आप इस बुनियाद पे दे रहे हैं मूसा गिलानी का वोट, या फिर आप एक नजरियाती कारकुन हैं? इमरान खान का जो बयानी है इम्पोर्टेड सरकार। मैं पहले पीटीआई का सपोर्टर था, ठीक है, और पीटीआई के सपोर्टर का कफारा भी अदा करना पड़ेगा मुझे, लगता है मुझे ऐसे ही, क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट करके 2018 के इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट की थी, ठीक है, और उसका कफारा अदा कर चुका हूँ, या और करता रहूँगा सारी ज़िंदगी। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने बड़ा गुनाह किया है कि पीटीआई की हुकूमत बनी, किसी भी तरह बनी। क्या ऐसा आपने क्या कफारा अदा किया? आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं कि आप बड़े नाला नज़र आ रहे हैं पीटीआई की हुकूमत से? नाला इसलिए आपको मैं नज़र आ रहा हूँ कि पीटीआई हुकूमत ने कन्वे क्या किया, वो नौकरियाँ कहाँ गई, वो 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ गई, 50 लाख घर कहाँ गए, ठीक है। हमें अब लॉलीपॉप है। सर आप किसको वोट देंगे? हाँ जी, मूसा। क्यों? हमारी दिल की चाहत है, वो हमारी मोहब्बत है। इंशाल्लाह पीपल पार्टी को वोट देंगे, ज़िंदगी रेज भारत बोर्ड्स को देंगे, इसको नहीं देंगे हम। हाँ जी। मोहब्बत की क्या वजह है? हाँ जी, मोहब्बत की क्या वजह है, इसने जो वादे किए हैं, जो पाक मुसलमान गरीबों के घर वादे किए हैं, इसका कोई वादा मुकालम नहीं हुआ।
आप भी पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं मूसा गिलानी को, क्या वजह, क्यों? हमें प्यारा लगता है, हमारा प्यारा भाई है, दिल से और प्यार से खलूस से वो सपोर्ट। इमरान खान नहीं प्यारा लगता, बाकी नहीं प्यारा लगते? एक भी जरा भी प्यारा नहीं लगता, वो तो जरा सा प्यारा नहीं लगता। मूसा गिलानी एक ऐसा कैंडिडेट है जो बंदे बंदे को मिलने के लिए आता है, हर गरीब को मिलने के लिए आता है, हर छोटे छोटे बंदे को मिलने के लिए आता है, उसका अब्बू भी मिलने के लिए आता है, उसके भाई भी मिलने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बंदे को मिलने के लिए आते हैं। वो ये कुरैशी खानदान, ये शामत कुरैशी कभी भी नहीं आए? एक हाथ मिलाने का 1 लाख रुपए लेते हैं वो तो, ये कुरैशी साहब एक हाथ मिलाने का 1 लाख रुपए लेते हैं वो तो। भाई 1 लाख रुपए लेते हैं, मैं मिला हूँ, मैं जहाँ तक गया हूँ 2-3 घर के उनके बाहर, मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है ही नहीं इधर। ये तो ऐसे हालात है, मिलते ही नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी नहीं आते। मूसा को जब कॉल करो, मूसा का वोट है और मूसा को ही देंगे। ये बड़ी नाज़रीन टफ एक सिचुएशन होने वाली है 16 अक्टूबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या बनता है। जी नाज़रीन, एक पीटीआई के कारकुन हमें मिले हैं, उन्होंने अपनी बाइक को एक पीटीआई के एक बड़े परचम से सजाया हुआ है और पीछे एक पाकिस्तान का परचम उन्होंने लगाया हुआ है। तो उनसे पूछते हैं कि इतनी मोहब्बत वो क्यों करते हैं। आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, पीटीआई से इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने पूरे अपने बाइक को सजाया हुआ है, क्या वजह? इमरान खान से हमें मोहब्बत है। क्या वजह, क्यों करते हैं मोहब्बत? वो सच्चा इंसान है, लीडर अच्छा है, ईमानदार आदमी है, मुल्क को ऊपर लेके जाने वाला है। तो उसकी मोहब्बत के लिए आप फिर वोट शोट सब कुछ बाइक आपने उनके नाम कर दिए? उसके नाम कर दिया, हालांकि पेट्रोल खुद डलवा के 1000-1500 रुपये का डेली डलवा के कंपेन करते हैं। 1000-1500 का पेट्रोल अपने बिहाफ पे डलवा के ये कंपेन करते हैं, तो क्या मिलता है आपको? आप तो अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, पैसे ज़ाया नहीं, इंशाल्लाह कप्तान जब आएगा हमारा वो ऊपर मुल्क को लेके जाएगा, कारोबार आएगा, बाहर के मुल्क वाले आएंगे हमारे पाकिस्तान में। इतना बड़ा परचम आपने ये कितने का लिया झंडा? ये तकरीबन 6-7 हज़ार का खर्चा हुआ दोनों पे। 6-7 हज़ार का वो खुद करवाया हमने। आप चाहते हैं कि आपका ये बेटा बड़ा होकर इमरान खान बने? बिल्कुल बने, उसका जाला बनेगा इंशाल्लाह। बेटा क्या सुना रहे हो? गाना सुनाओ। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, घुसपैठी है जो घुस कर बैठ गए हैं मसलत पर कुर्सी पर, क्या ये मुहिब वतन है या गद्दार है? इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर, नामंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर, नामंजूर। तेरी मसलत है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरी या खेल नहीं, तुम बिक जाते हो मंडी में कप्तान, मेरा फॉर सेल नहीं। नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, ये जज्बा आप देख रहे हैं। पीटीआई के नन्ना कारकुन है, एक बच्चा सा है, उसने पूरा एक पीटीआई का तराना सुनाया है। तो ये जज्बा बड़ा कम देखने को मिलता है लोगों में, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के हिसाब से। जी नाज़रीन, आज हमने आपको NA 157 के पूरे हलके के बारे में बताया। अक्सर लोगों से पूछा कि वो किसको वोट देंगे। जो सामने हमारे एक लोग आए हैं, उन्होंने ये बातें बताई हैं कि किन किन को वोट देंगे। तो एक टफ़ मुकाबला होने वाला है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और जिस तरह लोगों में जो जोश व जज्बा पाया जा रहा है पीटीआई के जो कारकुन हैं, इसी तरह जो पीपल पार्टी के कारकुन हैं, तो एक बड़ी टफ़ सिचुएशन देखने को मिलेगी 16 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने वाले हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद बिलाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.